सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। की कमी में अपनी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और सवाल पूछना चाहूंगी। इमरान खान साहब का जो कराची जलसा है उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या कराची से तहरीक इंसाफ को एमक्यूएम से ज़्यादा सीट मिल सकती है, इम्कान है? देखिए, पौने 4 साल में उनकी नाअहली ना तजुर्बेकारी से उनका ग्राफ बहुत नीचे चला गया। अगर अपोजिशन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हिमाकत ना करती तो मेरे ख्याल में अगले साल अगर वक्त पर इंतखाबात होते, इमरान खान की हुकूमत रहती, तो उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां और करनी थी और नीचे जाना था उनका ग्राफ। तो फिर उस वक्त मौका होता बाकी जमातों के लिए कि वो अपना रिकैप्चर करते वो वोट बैंक या वो सीटें जो पीटीआई 2018 के इलेक्शन में या तो खुद से ले गई या उन्हें दिलाई गई थी। और कराची की भी यही सूरत हाल होती कि हमारी कम से कम 4 से 6 सीटें हमें यह है कि उनको दी गई। बिलाल भुट्टो भी जीते थे यहाँ से, उन्हें हराया गया। फैसल वाउडा नहीं जीते थे, शहबाज शरीफ जीते थे, उन्हें हराया गया। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अब शायद इमरान खान ने किसी के सही मशवरे लेके अब सियासत शुरू की। पौने 4 साल उन्होंने सियासत नहीं की और अब जब दोबारा कनेक्टिविटी तो अपनी मजलूमियत का केस उन्होंने आवाम तक पहुंचा दिया। अमेरिका का नैरेटिव गलत है या सही है वो लोगों तक पहुंचा दिया, लोगों ने ख़रीद लिया, इन्होंने सेल किया। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरी जगह जो लोग आ रहे हैं उन्होंने कराची को पहले क्या दे दिया, मुल्क को क्या दे दिया, उन्होंने कौन सा अपने दौर में महंगाई या बेरोज़गारी ख़त्म कर दिया, आप दोबारा उनको लाएंगे। और उन पर तो करप्शन के इल्ज़ामात हैं और उन पर तो बहुत सारी और इस तरह की बातें हैं। तो उनकी हुक्मरान तो ये वाली बातें जो हैं वो लोगों ने ली हैं, जो उन्होंने बेची हैं। और कराची का जलसा एक तारीखी एक बड़ा जलसा था, इसमें मुझे कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने खुद एमक्यूएम की को आड़े हाथों लिया, उनके इस फैसले को मैंने पोस्टमार्टम किया और मैंने कहा कि ये वक्त नहीं था, खामोश रहते, न्यूट्रल रहते ये करने की बजाय। लोगों को रिलीफ नहीं दे सके तो कम से कम वजारतें और गवर्नरशिप के चक्कर में तो ना पड़े। आज इलेक्शन नहीं तो कल इलेक्शन होने, कम से कम सर उठा के लोगों में तो जाएं। और आपने एमक्यूएम को मशवरा दिया कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।